फिल्म आप लोग देखिएगा, अब तो सब भगवान भरोसे, उसका नाम ही है। और उसमें एक इतिहास, छोटी सी क्लिप है। प्राइमरी स्कूल है, हेडमास्टर बाहर से चेक करने आए कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। तो उसमें सब बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो जो हेडमास्टर है वो आके पूछेगा कि बताओ बच्चों, पृथ्वी के बारे में क्या जानते हो, सूरज के बारे में क्या जानते हो? किसी को आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? तो उसमें एक बच्चा बोलता है कि सर, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तब तक वो एक बच्चा पीछे से बोलता है, ये झूठ बोल रहा है सर, जब पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है तो घूमेगी कैसे? ये गलत बोल रहा है सर, धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। आगे वो कहता नहीं तुम चुप रहो, ये बच्चा सही बोल रहा है, इसको बोलने दो। तो जो विद्वान पढ़ा लिखा बच्चा था, जो उसकी किताब में लिखा है स्कूल की, वो कहता है तीनों एक दूसरे के साथ चारों तरफ घूम रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तीनों जब एक रेखा में आ जाते हैं और बीच में चंद्रमा आया तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है। तुरंत वो बच्चा कहता नहीं सर, ये गलत बोल रहा है। तो कह तुम बोलो सही। कहा कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। मास्टर कहता है राहु अब चुप हो जाओ, नहीं तो तू हमारी नौकरी खा जाएगा। अरे चुप रहा राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। वो बच्चा घर लौटता है, अपनी मां से कहता है कि मास्टरवा सब पगला गया है। कह रहा है पृथ्वी घूम रही है हवा में, फिर चप्पल निकालता है और चप्पल को हवा में उछालता है, चप्पल गिर जाता है। तो कहता है कि देखो चप्पल तो हवा में टिका नहीं, और ये कह रहा है कि पृथ्वी हवा में टिकी हुई है। हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया है। एक तरफ आप मान्यता मानते हो कि नाक पे फन पर टिकी हुई हो, घर में उसकी पूजा कराओगे, और जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो वहां विज्ञान उसे पढ़ाया जा रहा है। वो अपनी मां से कहता है कि ये तो गलत पढ़ा रहा है। हमारे यहाँ जो कथा सुनाने आते हैं वो कहते हैं कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली, हमको जोर से टपट दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? ये देख, चप्पल तो नीचे गिर गई ना, ये तो नहीं लटका रहा आकाश में। और वो उधर कि शेषनाग के माथे पर धरती विराजमान है। वो तो दिखा है, पर मास्टर जी गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। बकलोल है सबके साथ, कुछ नहीं आता उनको। और हाँ, वो जो आज बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये देखो, कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? हमें क्या पता रे। अच्छा सोचिए ना, ज्यादा बाबा कहाँ है, ज्यादा पाखंड कहाँ है? जहाँ शिक्षा नहीं है। और जहां जहां शिक्षा है वहां बाबा नहीं है। मतलब एक आध धाम ओम केरल में या तमिलनाडु में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एजुकेशन आ गई।